हमास के नेता यहया सिनवार की मौत हुई है या नहीं हुई है। अभी भी काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़न में हैं। लगातार मेरी वीडियोस पर कमेंट आ रहे हैं कि फराज भाई आप यहया सिनवार की मौत को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी मौत हुई है। इजराइल किसी तरह का कोई ना कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है। कुछ लोगों का कहना है, कमेंट में मैंने देखा कि हमने अभी वहाँ पर वीडियो देखी है, वो बता रहे हैं कि यहया सिनवार की मौत नहीं हुई है, इजराइल सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है ताकि यहया सिनवार बाहर आ सकें। बहुत सारी चीज़ें कमेंट में आ रही हैं। मेरे दोस्तों, पिछली 2 रिपोर्ट आपने अगर मेरी देखी होंगी तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करके ही बताई हैं। यहया सिनवार की मौत हो चुकी है। चलिए थोड़ा सा और इसको पुख्ता सबूतों के साथ आप लोगों को दिखा देता हूं। इजराइल की सेना ने, इजराइल की मीडिया ने, दुनिया भर की तमाम मीडिया ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि यहया सिनवार की मौत हो चुकी है, लेकिन हमास का इंतजार था। अभी तकरीबन शाम के 5:30 बजे के करीब हमास के एक नेता ने इस बात को आकर अब डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ, यहया सिनवार की मौत हो चुकी है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी चेयरमैन हैं, जिनका नाम है खलील अल हया। खलील अल हया ने डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ, यहया सिनवार की मौत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनकी शहादत से हमास के हौसले पस्त नहीं पड़ेंगे। ना ही उनकी शहादत के बाद जो बंदूकों की डील है उसके लिए हमास राजी होगा। हमास की जो शर्तें हैं, हमास अपनी उन्हीं शर्तों पर आगे बढ़ेगा और आखिरी जीत तक आगे बढ़ता रहेगा। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने अभी शाम के वक्त में 5:30 बजे के करीब टीवी पर आकर लाइव कही हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, हमास के नेता खलील अल हया ने, कि यहया सिनवार लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना कंफ्यूज ना हुआ करें। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आप ये बात तो अब तक जान चुके होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खबर देता हूं वो एकदम सटीक होती है, और ना ही मैं दिल बहलाने के लिए, ना ही मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली देने के लिए कोई खबरें दिखाता हूं। अरे जो सच है उसको एक्सेप्ट करें, सीधी सी बात है। यही एक मोमिन की पहचान भी है। मैं यहां पर पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं और तकरीबन मेरी हर वीडियो को 4 लाख लोग तो देखते ही देखते हैं, ऊपर भी देख लेते हैं 4 लाख से, लेकिन हर वीडियो लगभग 4 लाख लोग देखते हैं। तो क्या मैं जल्दबाजी में इधर उधर से बिना ही कंफर्म किए कोई भी खबर आप लोगों को बता देता हूं? एक वीडियो बनाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि 2-4 लोग नहीं देख रहे हैं, लाखों लोगों के सामने ये वीडियो जाती है। अगर गलत इंफॉर्मेशन दूंगा तो कौन मेरी वीडियो देखेगा? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की प्यार मोहब्बत है, अल्लाह का करम है कि चल रहा हूं। बस ज़्यादा बड़ा पत्रकार अपने आप को नहीं मानता हूं, लेकिन आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हुआ करें। अगर मैंने कोई आप लोगों को खबर दे दी है तो आप ये सोचा करें कि फराज भाई अगर ये खबर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस खबर में हकीकत है, सच्चाई है। मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कि मेरी कोई ना कोई रिपोर्ट गलत हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद ही मैं खबर आपके सामने रखता हूं। फिलहाल ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, आप लोगों को लगे कि फराज भाई अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग कंफ्यूज होते हैं और आकर अजीब से कमेंट जब आप मुझे लेकर करते हैं, तब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यार कितनी मेहनत से आपके सामने खबरें रखते हैं और इस तरह की बातें आप लोग करते हैं। फिलहाल शुक्रिया आप लोगों का इतनी मोहब्बत देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहया सिनवार की मौत के बाद पूरे यूरोप ने खुशी मनाई। जो इजराइल के साथी देश हैं उन्होंने सब ने पोस्ट करके इस बारे में कुछ ना कुछ लिखा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनकी तरफ से इस मामले पर किसी तरह की कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं की गई, और यह बात इजराइल को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई। इजराइल का ये जो विदेश मंत्री है, इसने भड़ास निकाली पोस्ट करके कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कट्टर आतंकवादी यहया सिनवार के खात्मे का स्वागत नहीं किया, जैसे उन्होंने 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने से इनकार कर दिया था। गुटेरेस बहुत ज्यादा इजराइल विरोधी और यहूदी विरोधी एजेंडे का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उसे अवांछित व्यक्ति के रूप में नामित करना जारी रखेंगे और इजराइल में उसके प्रवेश पर रोक लगाएंगे। तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं यूनाइटेड नेशंस के महासचिव, उनसे बहुत ज्यादा खार खाए बैठा है इजराइल। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने कहा है कि ये राक्षस नेतन्याहू अब वो कर रहा है जो करने की हिम्मत हिटलर में भी नहीं थी। वाकई में अब ये हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है दोस्तों।
जर्मनी का चांसलर लोआफ स्कोल्स कहता है कि गोला बारूद और सैन्य उपकरणों की खेप इसराइल को भेजी जा रही है और फ्यूचर में भी खेप भेजी जाएंगी जिन पर इसराइल भरोसा कर सकता है। जर्मनी, हिटलर वाला जर्मनी इसराइल को लगातार हथियार दे रहा है। ऋषि सुनक ये अब तो इसकी सूरत ही देखने को नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा फुदक रहा था जब जंग शुरू हुई थी, ये प्रधानमंत्री था, बहुत ज़्यादा फुदक रहा था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अब तो इसकी शक्ल भी नहीं दिखाई देती है। अब थोड़ा सा लाइट में आने के लिए इसने फिर बयान दिया है कि ब्रिटेन की सरकार को इसराइल का साथ देना चाहिए। इसराइल जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, आखिरी टाइम तक ब्रिटेन को इसराइल का साथ देना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि सिनवार की हत्या के बाद दुनिया एक बेहतर जगह है। आने वाले दिनों में हम संघर्ष को खत्म करने के लिए भागीदारों के साथ अपने प्रयासों को दोगुना कर देंगे। यानी इन लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि जो बंधक हमास के कब्जे में हैं वो अब हम जल्द ही छुड़ा लेंगे। लेकिन अभी आपको मैंने शुरू में ही बताया कि हमास के नेता खलील अल हया ने साफ कह दिया है कि किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। भले ही उनकी शहादत हो गई हो, लेकिन समझौता नहीं होगा। सिर्फ एक ही शर्त है हमास की कि पूरी तरीके से सेना वापस हो, परमानेंट वाला सीज फायर हो। भले ही हमारे कितने लोग मरते रहें, हमारी ये शर्त आखिरी टाइम तक रहेगी और इसी शर्त पर बंधकों को रिहा किया जाएगा। याह्या सिनवार की मौत के बाद एक बार फिर से जॉर्डन के लोगों ने इजरायली एम्बेसी का घेराव किया। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भी जॉर्डन के लोगों ने इजरायली एम्बेसी का घेराव करते हुए अपनी सरकार से कहा था कि तुरंत यहां से एम्बेसी को बंद करें, इसराइल से सारे रिश्ते खत्म करें और इनके दूतावास को बंद करके राजदूत को वापस भेजें। लेकिन जॉर्डन की सरकार भला ऐसा कैसे कर सकती है? जॉर्डन के लोग तो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। कल शाम याह्या सिनवार की मौत की खबर आने के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो लेबनान की सीमा पर झड़पें हो रही हैं वो खबरें आपको नहीं बता पाया। कल शाम की खबर है कोलानी ब्रिगेड के 3 कमांडर को इजराइल के हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मार दिया। खुद इस बात की जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई है। इसके अलावा लेबनानी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कई सारे इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया। LVC लेबनान की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के अल रडबान विशेष इकाइयों ने इजरायली अधिकारियों और सैनिकों के एक ग्रुप को पकड़ लिया। जमीनी स्तर पर इजराइल के सैनिक वहां पर मौजूद थे, उनको बंधक बना लिया। फिलहाल हिजबुल्लाह के लड़ाके जमीनी स्तर पर इजरायली सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं। उधर तुर्की के विदेश मंत्री का अभी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की बहुत ज्यादा संभावना है। तुर्की को क्षेत्रीय युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो तुर्की को तैयार रहना चाहिए अपने बचाव करने के लिए। बचाव ही करेगा तुर्की, कौन सा बीच में आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।